ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है? m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू वी टू डिवाइडेड बाई m1 प्लस। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले, यहाँ पे क्या होगा? तो 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5। तो कितना आएगा बेटा? 40/5, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो बच्चों अगर सेंटर ऑफ मास पे मैं बैठ के ब्लॉक वन का वेलोसिटी निकालूं, सेंटर ऑफ मास में बैठ जाऊं और ब्लॉक वन का वेलोसिटी निकालूं, तो बच्चों अभी जो फॉर्मूला बताया था वो लगेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इधर ध्यान देना, मैं क्या लिखने वाला? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही फॉर्मूला होगा। तो बच्चों देखो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, वी ए माइनस बीसी। तो वी ए की वैल्यू कितनी है? 10। बीसी की वैल्यू कितनी है? 8। बच्चों 8 आने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास भी 8 से आगे जा रहा है। बात नहीं राज, बात नहीं, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो। कम क्वेश्चन कराना है मुझे, टॉपिक कौन जो भी बात कर रहा हूँ, मुझे आज जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के आगे जाना है, चैप्टर खत्म करना है, मतलब सी सेंटर ऑफ मास खत्म करना है मुझे। इसीलिए एक बार में समझो सब लोग, इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। यानी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से इस ब्लॉक की वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सिमिलरली वीबीसी निकालो, वीबीसी निकालो, वीबीसी का वैल्यू कितना होगा? वीबी माइनस बीसी। तो कितना होगा बच्चों? 5 - 8, यानी कितना होगा? -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से ये 3 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रहा हो। अरे पहले बताओ यार, ठीक है, गधा कहीं का, तुम बाहर निकलो, तुम जाके अपना मैथ सॉल्व करो, परसों एग्जाम है तुम्हारा। बच्चों ये ठीक है, पक्का ठीक है ना? अब अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम पे कोई बैठ जाएगा तो क्या होगा? जैसे आप किसी चलती चीज पे बैठ जाए तो इसको क्या दिखेगा कि ये वाला ब्लॉक इसको 2 मीटर पर सेकेंड से इसकी तरफ आ रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे जाएगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। अभी ये 2 मीटर पर सेकेंड है, आके रुकेगा, फिर वापस जाएगा, फिर वेलोसिटी 2 होगा, फिर वापस जाएगा। क्यों हंस रहे हो तुम लोग? ये देखो लटका दिए जाओगे इसके अंदर, नहीं तो सूली जानते हो ना तुम तो, उस पे चला दूंगा मैं। कोई बात नहीं, गधे। बच्चों फील करना है इसको, सेंटर ऑफ मास से बैठ जाओगे तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से भी आ रहा है, आके रुकेगा, फिर वापस जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर उस साइड जाके रुकेगा। अरे स्प्रिंग को ऐसे दबा के छोड़ दो ब्लॉक को, तो पहले ऐसे तुमने वेलोसिटी देखो, छोड़ दो स्प्रिंग को, ब्लॉक को वेलोसिटी देके स्प्रिंग लगा दो, ब्लॉक को वेलोसिटी देके छोड़ दो, तो क्या होगा? ब्लॉक जाते जाते रुकेगा, स्प्रिंग वापस झटका मारेगा, वेलोसिटी 2 होगा, फिर वो और पीछे जाएगा, फिर पीछे जाके रुकेगा, फिर ऐसे ऐसे मोशन करता रहेगा। करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? समझ में आ रहा है ना? इसी का एग्जाम्पल कल पेंडुलम से समझाया था। ये पेंडुलम है, इसी को ऑसिलेशन कहते हैं हम लोग। पेंडुलम है तो ये इसका मीन पोजीशन है, मतलब जहां पे रहता है। अगर तुम इसको ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी देके छोड़ दो, ऊपर जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां से फिर पीछे जाके रुकेगा, फिर वापस आएगा। सेम चीज स्प्रिंग में होगा। तो अगर यहाँ की वेलोसिटी v है तो वापस आते समय भी वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी? v ही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये केस इक्विवेलेंट है। सेंटर ऑफ मास पे आप बैठोगे तो आपको फील होगा कि किसी ने 2 मीटर पर सेकेंड 3 kg को देके छोड़ दिया है, तो रुकेगा, वापस
2 मीटर पर सेकेंड होगा, फिर 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास पे बैठने वाले को इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? नीचे वाले पॉइंट पे मिलेगी ना। यानी जब स्प्रिंग वापस अपने नेचुरल लेंथ को गेन कर रहा होगा, और जो नेचुरल लेंथ पे था आपने वेलोसिटी दे दिया, वो जाके रुक गया तो कंप्रेस हुआ, फिर वापस जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तो वही वेलोसिटी गेन कर लेगा जो आपने दिया था, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वापस जाएगा, फिर क्योंकि वेलोसिटी है तो रुकेगा तो है नहीं, फिर वापस जाके रुकेगा, फिर वह इस तरह से कंटिन्यू करेगा। तो जब वो अपने नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आता है या पेंडुलम बीच में आता है, तो जितनी वेलोसिटी आपने दिया है उतनी वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में मिलती है। तो सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए आदमी को ये इस 2 kg ब्लॉक का या 3 kg ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी +2 या -2 दिखेगा। इधर जा रहा होगा तो +2 और वापस जा रहा होगा तो -2, तो इसकी वेलोसिटी +2 या -2 लिखेगी। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इस ए वाले ब्लॉक का मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी बताइए ग्राउंड के फ्रेम से, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से नहीं, सेंटर ग्राउंड के फ्रेम से। तो ग्राउंड के फ्रेम से कैसे निकाले बच्चों? तो फिर से वही फॉर्मूला, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए तो बच्चों फॉर्मूला तो ये होता है जो वहां लिखा है, लिखा है कि नहीं? तो बच्चों ग्राउंड के फ्रेम से चाहिए तो वी ए बराबर कितना हो जाएगा? वी ए सी प्लस वी सी, वी ए सी प्लस वी सी। तो देखो बच्चों एक बार, वीसी की वैल्यू फिक्स है, कितनी है? 8। वीसी की वैल्यू कितनी है? 8। अब देखो वीए की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो एक बार इसकी वैल्यू क्या रखूंगा? -2। तो -2 रखूंगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? 6। तो ये क्या होगी? मिनिमम, ठीक है ना। और अगर मुझे मैक्सिमम, या देखना इन दोनों में मिनिमम मैक्सिमम कौन होगा अभी देखेंगे, हो सकता है अगली वाली वैल्यू इससे भी कम है। दूसरे के में +2 रखो, +8 कितना आएगा? 10। तो 10 इसका क्या होगा? मैक्सिमम। नीट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि 2 ब्लॉक दिया था, बोला था इसमें कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती ग्राउंड के फ्रेम, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे वेलोसिटी, तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल लोगे तो कितना आएगा? 6 और 10। तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी 6 होगी ग्राउंड के फ्रेम से, ग्राउंड के फ्रेम से, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 10। 6 और 10, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले का निकालना जरा, तो इसका कितना होगा? तो यहीं से आप डायरेक्ट देख लो ना, वी बी सी प्लस वी सी। तो बच्चों इसका कितना हो सकता है? +3 और -3। तो 8 में एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, तो ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 11, और माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो इसकी वेलोसिटी किसके बीच में लाई करेगी? 5 से 11। खत्म हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है ना? 5 से 11, ठीक। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम निकाल लोगे ना? अब बताओ, इसमें दोबारा नहीं कराएंगे, प्रॉब्लम क्लियर है? बस बच्चे एक बात इसमें बस ध्यान देना है, जैसे लास्ट क्लास में जब हमने क्वेश्चन किया था, एक मिस्टेक हुआ था मुझसे, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना। लास्ट हमने जब क्वेश्चन किया था ना, तो वेलोसिटी आई थी एक बार, क्या आई थी बताना? माइनस में आई थी ना एक, कितना आई थी? -6। यानी मिनिमम वेलोसिटी -6 आई थी और मैक्सिमम वेलोसिटी 10 आई थी। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्टली सेम दिया था, डेटा देखोगे तुम लोग आ जाएगा, दिया था ना। तो बेटा इसमें मेरे से एक मिस्टेक होता, मैंने ये वेलोसिटी का रेंज तो सही है, वेलोसिटी -6 और 10 के बीच में होगी, लेकिन जब स्पीड की बात आई थी तो मैंने ये कह दिया था लास्ट क्लास में कि इसकी मिनिमम स्पीड 6,10 होगी। ये गलत है, इसकी मिनिमम स्पीड होगी 0,10। क्यों बच्चों? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन ना। तो अगर -6 से 10 हो रहा है तो बीच में कहीं 0 आएगा। तो बच्चों हमें स्पीड, फिजिक्स में माइनस क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। -6 बता रहा है कि दूसरे तरफ 6 है, तो स्पीड में तो माइनस से मतलब होता नहीं है, स्पीड में तो हम केवल वैल्यू लेते हैं।
तो बेटा 6 से क्या 6 से छोटी वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 मिलेगा। जब वो बोल रहा है कि -6 से लेके 10 तक का वेलोसिटी मिलेगा, तो बीच में 0 भी तो मिलेगा, 0 मिलेगा ना, तो मिनिमम स्पीड 0 मानना है। मैंने लास्ट क्लास में 6 करवा दिया था, बस ये करेक्शन मेरे को करना था, बाकी ठीक है। उसका वेलोसिटी होगा 0 से 10, ठीक है ना। लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन में एक करेक्शन कर लीजिएगा, 0 से 10, 0 to 10, ठीक है। एक स्प्रिंग का आखिरी क्वेश्चन, ये सेम टाइप का नहीं, मैक्सिमम मिनिमम निकालने नहीं, मैक्सिमम मिनिमम निकालना सीख लियो ना। अब एक हम लोग कॉम्प्रेशन निकालेंगे, एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बस बच्चों जल्दी जल्दी चलेगा, चिंता मत करो। बच्चों रोटेशन रिवाइज कर रहे हैं आप लोग, किसी दिन पिटाई भी होगा, चेयर बने हुए बहुत टाइम हो गया। कहाँ गया कहाँ गया। एक 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट। बात मत करो, क्वेश्चन लिखो। एक 1 kg का ब्लॉक है और स्प्रिंग की वैल्यू दे रखी है 100 Nm/m। बच्चे स्प्रिंग का के दे रखा है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक और ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का। एक और ब्लॉक है 2 kg का, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर, 2×20, 20/3। अच्छा डेटा लेते हैं कुछ हम लोग, 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। ये लास्ट क्वेश्चन स्प्रिंग वाला, फाइंड द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है ना, मैं ही कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से देखते हैं, फिर आगे चल के देखेंगे क्या होगा। पहले थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा इसमें। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहले क्या होगा, अभी सेंटर ऑफ मास का फ्रेम छोड़ दो, ग्राउंड के फ्रेम से बात करें। सबसे पहले क्या होगा, ये 2 kg वाला आगे जाएगा। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है इनिशियली, तो ये 2 kg वाला आगे जाएगा, तो स्प्रिंग खींचेगा, खींचेगा ना बेटा, खींचेगा तो इस वाले के ऊपर पीछे फोर्स लगाएगा और इस वाले के ऊपर आगे, इस वाले के ऊपर पीछे फोर्स लगेगा और इस वाले पे आगे। समझ में आ रहा है, स्प्रिंग दोनों साइड में फोर्स लगाता है। तो अगर ये स्प्रिंग खींचेगा तो के एक्स फोर्स पीछे लगाएगा इस पे, और इस पे के एक्स आगे। तो बताओ 2 kg वाले ब्लॉक की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी। बेटा इलोंगेट हो रहा है, अरे बताओ क्यों, समझ में आ रहा है। बेटा ये 2 kg वाला ब्लॉक ऐसे रफ्तार देके छोड़े हो, स्प्रिंग इलोंगेट होगा ना, अभी रुका हुआ है स्पीड, तो स्प्रिंग अगर इलोंगेट होगा तो इलोंगेशन का अपोज करेगा ना, तो इधर से भी इसको खींचेगा और इधर से भी इसको खींचेगा। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों, अगर इधर से इसको खींच रहा है तो इसकी स्पीड तो स्लो डाउन होगी ना,
और इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, पहले बताओ, आ रहा है ना। तो इसकी स्पीड इसकी स्पीड कम होती जाएगी और उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ना। तो जब तक, ध्यान से, जब तक इस 2 kg ब्लॉक की स्पीड 1 kg वाले ब्लॉक से ज्यादा होगा तब तक स्प्रिंग फैलेगा। अगर मान लो 2 kg वाले ब्लॉक की स्पीड ज्यादा है 1 kg वाले से, तो ये दूर भाग रहा होगा ना, तो स्प्रिंग फैल रहा होगा ना। दिमाग में विजुलाइज करो अपने। ये 6 kg वाला आगे जा रहा है, ये 2 kg वाला आगे जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड धीमे हो रही है। ये 1 kg वाला की स्पीड बढ़ तो रही है, लेकिन जब तक ये 2 kg का स्पीड 1 kg वाले से ज्यादा होगा तब तक उनके बीच की दूरी बढ़ती रहेगी। अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। जैसे तुम बाइक पे दो लोग को चेस कर रहे हो, तो जब तक आगे वाले की स्पीड पीछे वाले की स्पीड से ज्यादा होगी तब तक उनके बीच की दूरी बढ़ती रहेगी, यानी तब तक स्प्रिंग खींचता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि इनकी स्पीड बढ़ रही है और इनकी स्पीड कम हो रही है, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। उस समय स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होगा। फील हो रहा है बात, मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, ठीक है ना। तो एक टाइम बाद दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं। और जब तक इसकी स्पीड बड़ी है, ज्यादा है, तब तक स्प्रिंग खींचता रहेगा। तो खींचना कब बंद होगा, जब दोनों की स्पीड बराबर हो जाए। फिर से समझो, 1 kg का स्पीड बढ़ेगा, 2 kg का स्पीड घटेगा, लेकिन जब तक 2 kg का स्पीड 1 kg से ज्यादा रहेगा स्प्रिंग खींचता रहेगा। जिस मोमेंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद स्प्रिंग नहीं खींचेगा, और उसी मोमेंट पर मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उसी मोमेंट पे होगा, बिल्कुल होगा। हाँ, काउंटर लॉजिक जनरेट करो, हाँ बोलो। अरे वो बाद में होगी ना। अरे सिस्टमेटिक बात चलो ना, पहले इसकी बढ़ेगी, फिर इसकी घटेगी, तो दोनों एक मोमेंट पे बराबर आ गए। अब उसके बाद क्या होगा, बराबर आने के बाद इसकी बढ़ेगी और इसकी घटेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो फिर कॉम्परेशन होगा। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, इलांगेशन की ना, मैक्सिमम इलांगेशन की ना, मैक्सिमम इलांगेशन की बात कर रहा हूँ बच्चों। अभी मैक्सिमम इलांगेशन, तो मैक्सिमम इलांगेशन निकाल सकते हो, तो मैक्सिमम इला, लेकिन मैंने क्या पूछा था, कंप्रेशन। अभी कहानी और आगे चलनी है, पहले यहां तक कहानी बताओ। इलांगेशन निकाल लोगे, पहले इलांगेशन ही निकालो चलो। एक ही क्वेश्चन में सब करा दिया, जानबूझ के कंप्रेशन दिया था। इलांगेशन देता है एक ही, मतलब यही तक क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन कंप्रेशन दिया कि आगे भी कहानी समझ। अरे समझ में आया का, तो निकालो कंप्रेशन। बेटा कंप्रेशन जब आगे होगा, मैक्सिमम इलांगेशन निकालो पहले, मैक्सिमम इलांगेशन। तो बताओ ग्राउंड के फ्रेम से क्या हुआ, ग्राउंड के फ्रेम से 1 kg वाला भी और ये 2 kg वाला भी दोनों सेम रफ्तार से जाने लगे, v के रफ्तार से जाने लगे ना। तो बच्चों इस समय इसका जो इलांगेशन है वो L प्लस एक्स मैक्स होगा। L क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग। एक्स मैक्स क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम जब दोनों साथ चलेंगे उसी समय तो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा ना। तो बच्चों अब इसको निकालना है, तो निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करें, बाहर से, इन दोनों के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर दो। कितना होगा, 2 × 6 इज इक्वल्स टू 1 × v प्लस 2 × v। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉम कॉम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कितना आएगा, 3v इज इक्वल्स टू 12। v की वैल्यू कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया बच्चों। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर दो। हाँ, तो पहले क्या होगा, पहले केवल काइनेटिक है, स्प्रिंग खींचा नहीं है, तो पहले हाफ एम बी स्क्वायर। बाद में क्या है, दो ब्लॉक की काइनेटिक है और स्प्रिंग भी खींच चुका है, तो काइनेटिक प्लस लिख दो, फटाफट कर लो। के की वैल्यू दे रखी है ना, हाँ दे रखी
हाँ दे रखा है। प्लैंक कांस्टेंट कहा जाएगा इसमें थी, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ 6.6 एंड 10 जूल सेकेंड। अरे ई बराबर एच न्यू से याद कर लो, ई का जूल होता है और न्यू का 1/2 होता है। बच्चों करो आंसर, बताओ मुझे फटाफट, जो भी आंसर है इसका। पहले केवल काइनेटिक था हाफ इंटू टू, अरे एक मिनट, पहले केवल काइनेटिक था हाफ इंटू 2 इंटू 6 का स्क्वायर। बच्चों देख लो, v की वैल्यू 4 डाल दो इसमें, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, v की वैल्यू 4 डाल दो। क्या बेटा, बोलो बोलो। बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, उसी से तो x निकलेगा ना। हाँ बता दो जी। 746, शुभ नंबर से 40 कम। अरे जो भी है बच्चों बता दो मुझे, इसका आंसर बताओ मुझे। √6/5, चलो x की वैल्यू √6/5। मतलब ऊपर √6 नीचे 5। करो करो, तुम बताओ आंसर, जल्दी करो बच्चों। क्या करो तुम लोग, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 36 बचा, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, वहां कितना बचा, कितना है, 4 है ना, बी कितना है, 4। 8 बचा, हाँ ठीक है, 8 बचा। आगे कितना बचा, 16 बचा, और प्लस 50x² कर लो यार। 24 करोगे 12, 12/50, √6/5, ठीक है ना, देख लेना, x बराबर √6/5। समझ में आ रहा है? अब जितने लोग का क्वेश्चन हो गया, आगे दिमाग लगाओ, अब आगे क्या होगा। अरे ये तो इलांगेशन निकला है ना, कंप्रेशन पूछा था ना मैंने। अच्छा इसको सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हैं क्या? सेंटर ऑफ मास पे बैठ के कर सकते हैं क्या? अरे तुमने तो सेंटर ऑफ मास के लिए तो पढ़ा था ये, स्प्रिंग वाले जितने प्रॉब्लम है सेंटर ऑफ मास से आसान होते हैं भाई। करा जाए। इसी को सेंटर ऑफ मास से करके दिखा दो एक बार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, खत्म करो ये सब तुम लोग। देखो, देखो आंसर आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका आंसर आना चाहिए सेंटर ऑफ मास से भी। इधर ध्यान दो,
पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। फोर आएगी, क्या बात कर रहे हो। m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। अरे बच्चों जल्दी करो। 2 × 6 प्लस 1 × 0, इसका वेलोसिटी थोड़ी है शुरू शुरू में। अपॉन कितना होगा, 2 + 1 कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड। आया ना। तो तुम जाके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। इनके सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ तुम। ठीक है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठोगे तो ये दोनों इस तरह ऐसे ऐसे मूव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। दिखाई पड़ेंगे कि नहीं। और लास्ट में मैक्सिमम इसका वेलोसिटी निकालो पहले, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितना होगा। इसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में कितना होगा। इसका कितना होगा। अरे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितने है, 4 इधर आई ना। तो अभी रिलेटिव वेलोसिटी में आपको क्या बताया था, 1 kg का वेलोसिटी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बहुत अच्छा, मैं खुद सीख रहा हूं। अरे अभी तो पीछे किया था तुम लोगों ने इसको। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। हाँ, VAC अगर ये ब्लॉक ए है तो VAC इज इक्वल्स टू VA माइनस BC। तो बच्चों VA कितना है, 0। BC कितना है, -4। तो ये पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा सेंटर ऑफ मास से, 4 मीटर पर सेकेंड से। अरे इसका शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को उल्टा करो, दोनों में जोड़ दो। तो इसकी वेलोसिटी उल्टा करके उसमें जोड़ो, 4 आएगी। फिर ऐसे इसको उल्टा करो, इसमें जोड़ दो, कितनी आएगी, 2 आएगी प्लस में। इधर 2 निकालने की मैथ लगाने की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लो, उसको उल्टा करो, दोनों में जोड़ दो। अगर माइनस आ रहा है तो पीछे कर दो, प्लस आ रहा है तो आगे निकालोगे। बाकी तो कोई बात नहीं, तुम्हारी श्रद्धा है तो निकालो, तुमको कोई मतलब। बेटा ये समझ में आ रहा है। ये लास्ट में जो हमने किया था डायरेक्ट कर लो ना, थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट सीखो। अब एक बात इधर देखो ध्यान से, ये सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए आदमी को दोनों दूर जाते हुए दिख रहे होंगे। तो जिस समय दोनों जाके रुक जाएंगे उस समय मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे तो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा था पीछे। यहां तो क्लियर पता है कि दोनों अगर दूर भाग रहे हैं, जब जाके रुक जाएंगे मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। कितना होगा, तो अब क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन कर लें। एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। तो बच्चों शुरू शुरू में एनर्जी कितनी थी, तो शुरू शुरू की लिख लो, हाफ इंटू 1 × 4 का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास से वेलोसिटी लोगे शुरू वाली है, प्लस, बताओ प्लस क्या करूं अब, हाफ इंटू 2 × 2 का स्क्वायर। नहीं आया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई, चेक करो, इज्जत बचाओ फिजिक्स की। हो गया ना। और अभी स्प्रिंग खींचा नहीं था, ये इनिशियल मोमेंट की कहानी है। स्प्रिंग अभी खींचा नहीं था तो उससे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। लास्ट में काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा दोनों का। क्या बचेगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू 100 × x²। आंसर सेम आना चाहिए, सेम आ रहा है ना। नहीं आएगा दिक्कत होगा भाई। जो आ रहा था वही आएगा, सेम आएगा। इस पे आसान है, नहीं इस पे करना। बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, फटाफट निपटा देते हैं सेंटर ऑफ मास से ही। जब दोनों दूर जाके फिर पास भी तो आएंगे, पास आके 0 हो जाएगा फिर से, बनेगा ना। तो 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से 0। अरे इनिशियल वाला तो वही कंडीशन रहेगा बेटा। एक बार जो एनर्जी बन गई वो तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ना इसमें फ्रिक्शन है, ना इसमें कोई एनर्जी को खाने वाला फोर्स है। तो शुरू शुरू में जो एक बार एनर्जी निकाल लोगे, पूरे सिस्टम की एनर्जी वही रहेगी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में। तो अगर तुमने एक बार एनर्जी निकाल लिया तो बाद में जब दोनों कंप्रेस होके पास आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हाफ के x²। आंसर क्या आएगा, सेम।
तो चाहे कंप्रेशन चाहे एक्सपेंशन, आंसर सेम, खत्म, कुछ नहीं करना है। बात समझ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बेटा कंप्रेशन में भी क्या होगा, फील करो, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, वो दोनों आके रुक जाएंगे, सेम सेम एक्सप्रेशन बनेगा। शुरू में लिख लिया, रुकने के बाद लिख लिया, कुछ भी बोल, हमें क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों से आंसर सेम आ गया। बस अब इस वाले केस को खत्म करते हैं। स्प्रिंग वाला कोई भी केस आए, स्प्रिंग वाला कोई भी केस आए, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से करना। जैसे सेंटर ऑफ मास से नहीं करो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ रहा है, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ रही है। सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ, सीधे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, आंसर एक लाइन में आंसर। और ज्यादा कैलकुलेशन में दिमाग मत लगाओ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लियो, उल्टा करके दोनों में जोड़ दो, फॉर्मूला वर्मूला तो ठीक है चलता रहेगा। समझ में आएंगे नहीं? वेलोसिटी निकाल के उल्टा करके जोड़ दो दोनों में, जो होगा देख लेंगे। आगे चलें, खत्म कर रहे हैं इसको, स्प्रिंग को। लेकिन स्प्रिंग से इतना समझ जाओ, क्वेश्चन क्या क्या आएगा। स्प्रिंग से तीन टाइप का क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी और साथ में मैक्सिमम मिनिमम कंप्रेशन, बस, इससे बाहर कुछ नहीं। अब इसके बाद भी होता है तो फिर आगे, बहुत आगे। लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं उससे तुम करोगे तो जेई मेंस में और नीट में अच्छा रैंक आ जाएगा। एडवांस के लिए फिर देखना पड़ेगा तुम्हें। अब एडवांस के लिए क्या करता, यहां पे फोर्स लगा देता दोनों तरफ, इधर लगा देता 10 न्यूटन, इधर लगा देता 2 न्यूटन, सेम क्वेश्चन रिपीट करवाता, तो अब एडवांस का हो जाता। ठीक है आर्यन, वो भी कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो घबराओ मत। रोटेशन में मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तुमसे क्वेश्चन होगा ही नहीं। जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, वही क्वेश्चन तुमसे होंगे। लेकिन अगर रिवीजन करोगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं जितना प्रॉब्लम, मैं रोटेशन में देखो जो टॉपिक की डिमांड रहती है उसकी तरह का पढ़ा रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास के मैं जानबूझ के खूब ढेर सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये बच्चों को कम से कम तकलीफ। सारे क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ एक बार क्लास में करा दूं जो पूछ के जैसे। हे भगवान, बच्चों आपको साइन 37 की वैल्यू आती है, साइन 53 की, आज के बाद अपने जीवन में याद रख लीजिएगा। इधर देखो, आज के बाद अपने जीवन में याद रख लेना, 30, 60, 45, 90, अब 37 और 53 भी, 3, 4, 5 बना लो ना। ये सामने वाला 53 होगा और इधर वाला 37, बस। अब कुछ मत याद करो। साइन 37 कितना होगा, 3/5। कॉस 37 कितना होगा, 4/5। ट्रायंगल याद रखो, खेल खत्म करो। 4 के सामने वाला 53। फिजिक्स में ये वाला एंगल बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, क्योंकि जानते हो सबसे अच्छी बात कि नीचे 5 आता है, तो वेलोसिटी अगर मैंने 20 दिया तो 5 से कट जाएगा। और जानबूझ के ये चूज करते हैं कि अच्छा अच्छा डेटा है। समझ रहे हो नहीं? समझ साइन 37 3/5, ठीक है ना? अब इसके अलावा ये भी याद रखना, आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन। तुम लोग का जो पेटेंट फॉर्मूला है, 10 मीटर की ये रस्सी है, 10 मीटर की ये रस्सी है, इसमें एक बॉब लटकाया गया है 5 केजी का, ये एक 20 मीटर की गाड़ी है, 20 केजी की, सॉरी, ये 20 केजी की है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखी हुई है। हाँ, अरे एक बॉब लटका है कार के अंदर, मान लो ऐसा कुछ, ये 20 केजी का है। अब यहाँ पे शुरू शुरू में एंगल बन रहा था 37 डिग्री। तो क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक
व्हेन बॉब रीचेस एट द बॉटम, या व्हेन बॉब, गधे स्पेयर कर लो, पेंडुलम में उसको बॉब ही कहते हैं। बम, अभी अगला कराता हूँ बम बोला, चिंता मत करो, ध्यान दूंगा मैं तुम्हारी भावनाओं का। बेटा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बिगर ब्लॉक, इसका जो भी नाम दे दो, ब्लॉक दे दो इसको। अरे ये बॉब है ना, ये ब्लॉक है बड़ा वाला। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक व्हेन दिस बॉब बिकम वर्टिकल। देख लो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक व्हेन बॉब बिकम वर्टिकल। अरे फटाफट कर लो, ये तो डेल्टा एक्ससीएम वाले से हो जाएगा। बताओ, रुक जाओ पीयू, क्या इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है? रुक जाओ, हाँ, क्या इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है? क्यों? हर्ष, क्या इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है? नहीं है। आर्यन, क्या इन इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है? क्या इस सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है भाई, ग्रेविटी नहीं लग रहा है क्या नीचे की तरफ? तो एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस एसीएम इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन लेकिन एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा है, तो एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। तो मैं अभी भी ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डेल्टा एक्सटीएम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस। लेकिन बच्चों सब कुछ एक्स में होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, एक्स की तरफ सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी पे? अरे दो केस बताया था ना, अगर एक्स की तरफ एसीएम 0 है तो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, या तो जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे होगा। दो केस बताया था ना। अरे करणवीर ये सोच रहे हो क्या हो रहा है, बता रहा हूँ देखो, ए की वैल्यू अगर 0 होती है तो दो केस पॉसिबल है। अब मोशन में चले जाओ, मोशन में, या तो वो ऑब्जेक्ट एक वेलोसिटी से चल रहा होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो बेटा अगर एक्स की तरफ फोर्स नहीं तो एक्स की तरफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा या रेस्ट में होगा। तो बेटा एक जगह मैं कंफर्म कर लूं, किसी भी एक जगह कि वो रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा, तो बेटा फोर्स तो लग नहीं रहा है रुके हुए को बदलने। और किसी एक जगह अगर मैं कंफर्म कर लूं कि वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा। तो बेटा अभी शुरू शुरू में किसमें था? रेस्ट में। ना एक्स मूव कर रहा था ना वाई मूव कर रहा था, जब रुका हुआ था। तो अभी सेंटर ऑफ मास अगर एक्स की तरफ रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, क्योंकि एक्स की तरफ कोई फोर्स नहीं है। कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। तो बेटा एक फॉर्मूला होता है, अब आंसर निकाल लो बाकी लोग। एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्ससीएम इज इक्वल्स टू m1 इंटू डेल्टा x1 प्लस m2 इंटू डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, बेटा सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं किया है तो डेल्टा एक्ससीएम क्या हो जाएगा? 0। अब m1 इंटू डेल्टा x1, तो सुनो इधर ध्यान से, ये जब नीचे आएगा तो ये ब्लॉक किधर मूव करेगा? ये इधर आएगा तो ये आगे जाएगा ना, तो ये आगे जाएगा तो मान लो ये x आगे चला गया, चला गया। तो बच्चों एक बात पहले रुक जाओ, सब लोग देखो इधर, इधर देखो, इधर इधर देखो, रुक जाओ, इधर देखो सब लोग। बच्चों मान लो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक रुका रहता, मान लो, तो ये जब नीचे आता तो एक्स के डायरेक्शन में ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करता ना। मान लो अभी ये बड़ा वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, पकड़ लिया है उसको, तो ये कितना डिस्टेंस नीचे आते समय ट्रेवल करता है? ये वाला। और इसको निकाल सकते हैं आप लोग, इस ट्रायंगल से ये कितना है? 10, तो ये कितना होगा? 10 साइन 37। फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दे दूं? x1। तो बच्चों x1 कितना आएगा? 10 साइन 37। बताओ किसको समझ में आया ये? सबको आ गया? तो बेटा अगर ये रुका है तो 10 साइन 37, भाई बोलो फटाफट, कितना है? 3/5 की?
sin 37 कितना आएगा 6, यानी कितना डिस्प्लेस होता 6 मीटर। अच्छा ये 6 मीटर कब डिस्प्लेस होता जब बड़ा वाला रुका रहता, लेकिन बड़ा वाला रुका है क्या, नहीं। तो अगर ये x आगे चला गया तो उसको कितना चलना पड़ेगा 6 - x। जैसे एक आदमी रुका हो, आपसे उसको मिलने के लिए 5 मीटर जाना पड़े, वो 2 मीटर खुद आ जाए तो आपको 3 ही जाना पड़ेगा ना, वही फंडा। बच्चों देखो, ये 5 kg वाला कितना मूव करेगा, 5 केजी वाला पीछे मूव कर रहा है ना। बच्चों पीछे मूव कर रहा है तो माइनस लगाओ, साइन कन्वेंशन, और आगे मूव कर रहा है तो प्लस। तो -5 कितना मूव किया 6 - x। और बात आ रहा है समझ में। और फिर प्लस ये 20 kg वाला कितना मूव किया x आगे, m1/m2 था, उधर जाके 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, जो आंसर है मेरे को मतलब नहीं। कॉन्सेप्ट से मतलब है, आंसर से नहीं। क्या हुआ, कौन, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 - 6, पीछे जा रहा है तो माइनस लगा दिया। बेटा ठीक है ना, चलो आगे चलो। ठीक है बच्चों, क्या अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि यहां से इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, जब ये नीचे पहुंचा तो दोनों की वेलोसिटी बताओ। अरे आएगी कुछ वैल्यू, होमवर्क रहेगा। चलो जो निकालेगा उसको चॉकलेट, अभी निकालो, अभी निकालो तो। हाँ हाँ चॉकलेट दिलवा देता हूँ। देखो इधर, ये जब नीचे पहुंचेगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, अरे इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी और इसकी भी तो कुछ वेलोसिटी आगे होगी। वेलोसिटी क्या होगी दोनों, बता दोगे, बता दोगे, शुरू करो। बेटा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एंड बॉब व्हेन बॉब बिकम वर्टिकल। इसी में जब ये बॉब वर्टिकल हो जाएगा तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत दुख भरी कहानी है, बहुत आसान है, बताने वाले को चॉकलेट दिया जाएगा। टाइमर लगा देता हूं मैं, आसान बहुत है, इतना मैं बोल सकता हूँ आसान है। मेरे को पता नहीं, मैं आंसर देखूंगा। किसी का आ रहा है दिखाओ। टाइमर 2 मिनट 48 सेकेंड। बहुत आसान है। अरे नहीं सर, आज 6:30 तक नहीं, फिर क्या होगा, 6:30 तक है ना सर। नहीं सर, 12th वाली क्लास 11th वाली में चलने दीजिए। सर उधर ले लीजिए। हाँ हाँ
काइनेटिक एनर्जी 125%। ये तो बहुत आसान है इसमें। ऑनलाइन अभी तो नहीं है अभी। अभी तो नहीं है। उधर कर लूं? उधर देखिए एक बार खाली करे तो देख लो। हाँ, दिखाओ मेरे को दिखाओ। ये क्या कर दिया तुमने? गड़बड़ हो गया। हाँ जी। नहीं है किसी का? हिंट दूं क्या? टाइम बढ़ा दूं क्या? ये रट्टा रट्टा वट्टा मेरे को पता नहीं आंसर। मेरे को नहीं पता आंसर। बता दूं मैं? आंसर नहीं बताऊंगा। अपना नोटबुक दिखाओ मुझे। तुक्का मारोगे ना तुम लोग? हो गया? कितना आसान क्वेश्चन था। फिर भी नहीं हुआ। देखो इधर। देख लो। कोई नहीं कर पाया, किसी ने भी नहीं किया। अरे तुम लोग कुछ दिमाग क्यों नहीं लगाते हो? दिमाग तो पूरा लगाया सर हमने। गूगल भी कर लिया सर। गधा कहीं का। देखो इधर ध्यान से। अरे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही बना लिया अभी। देखो इधर। अरे इसमें ऐसे ही पूछ लिया यार, इसमें है क्या? देखो दो कंजर्वेशन। बच्चों एक बार बताओ। जब ये नीचे आएगा एक्स की तरफ, सब कुछ एक्स की तरफ ध्यान दो। एक्स की तरफ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है? जीरो। पक्का ना बच्चों? तो अगर एक्स की तरफ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है, या एक्स की तरफ फोर्स जीरो, इधर एक्स की तरफ फोर्स जीरो है ना, तो एक्स की तरफ मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ कि नहीं? तो एक्स की तरफ अगर मोमेंटम कंजर्व करूं, तो शुरू शुरू में दोनों का ये रुका हुआ था, और ये ब्लॉक भी रुका हुआ था, तो दोनों का मोमेंटम कितना होगा? जीरो। बाद में मान लो ये ब्लॉक V1 से आगे जाने लगा, और ये ब्लॉक V से पीछे जाने लगा, तो बाद में मोमेंटम कितना होगा? 20 × V1 माइनस 5 × V। एक्स की तरफ भी तो जाएगा ना लास्ट में। अब इसका कैंसिल करो। 20V1 = 5V। 5 से इसको कैंसिल करो, V बराबर कितना आएगा? 4V1। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। तो बच्चों ये नीचे आया ना, तो mgh = हाफ इंटू ये करने वाला हूं मैं, देख लो। mgh = यहीं पे h = 0 मान ले रहा हूं। ये वाले लाइन को मैं h = 0 मान ले रहा हूं। तो ये कितना हाइट नीचे आया? इतना हाइट। इतना हाइट नीचे आया ना, तो हाफ इंटू एम। एम की वैल्यू कितनी है? 10। सॉरी 5। 5 × 10। बच्चों mgh × h ½ × 5 × V का स्क्वायर, प्लस ½ × 20 × V1 का स्क्वायर। पक्का? बच्चों h की वैल्यू निकालनी है, निकाल सकते हो कि नहीं?
बच्चों ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला बताना मुझे कितना होगा, ये वाला कितना होगा, 10 cos 37। अरे ये वाला लेंथ 10 cos 37 होगा कि नहीं, पहले बताओ। cos 37 कितना है, 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो बच्चों ये यहां से लेके यहां तक 10 है, क्योंकि तो रस्सी तो है, तो यहां से लेके यहां तक 10 है, तो ये हाइट कितना आया 2, बस रख दो। ये कितना आएगा 550 × 2 100। अब इसको देख लो यार, कुछ सॉल्व वॉल्व करो, v की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, v1 आ जाएगा। मतलब h की वैल्यू 10 रख दो, h की वैल्यू 2 रख दो, h की वैल्यू 2 आई है बच्चों यहाँ पे, h की वैल्यू 2 रख दो, v के जगह v1 रख दो, सॉल्व कर दो, v1 आ जाएगा, फिर v आ जाएगा। अब जो भी आए भाई, क्वाड्रेटिक आएगा ही नहीं, एक बार में आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक तब आता है ना जब लीनियर टर्म भी आता है, v1 का आएगा ही नहीं। ये देखो, ये क्वेश्चन मत समझो, टेक्निक समझो। बच्चों ऐसा ही तो एक क्वेश्चन किया था, याद करो, जो ऐसे ब्लॉक को छोड़ा था वो हाइट पे चढ़ रहा था, वो भी तो ऐसे ही किया था। या हाइट से छोड़ा था वो नीचे आ रहा था। चलो 2 मिनट का ब्रेक है, 3 मिनट का, फिर हम क्लास शिफ्ट करेंगे उस साइड।